संजय राउत कुछ इस तरफ इशारा करते हुए और इशारों इशारों में बीजेपी और महायुति पर निशाना साधते हुए अपनी बात कह रहे हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ उतनी उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह उनका स्वागत किया है, उसी तरह हम भी उनका स्वागत करते हैं कि भाई अगर दोनों भाई एक साथ आते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में उसका कोई विशेष इफेक्ट होगा नहीं। उसमें हमको फायदा ये होगा कि उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे जी एक साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का स्थान नहीं रहेगा और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो है शरद पवार साहब की, वो राज ठाकरे को लेने के लिए बिल्कुल तैयार होगी नहीं और उद्धव ठाकरे जी को महाविकास आघाड़ी छोड़नी पड़ेगी और एक नई आघाड़ी बन जाएगी तो उसका और भी ज्यादा फायदा हमारे महायुति को होगा। राजनीति की बात एक तरफ और दूसरी सबसे बड़ी बात सवाल ये है, जिस तरह से महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता का विरोध हो रहा है, उत्तर भारतीयों पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, क्या उद्धव और राज के एक साथ आने के बाद ये हमले और बढ़ेंगे? सवाल सुलगेंगे कि दोनों भाई एक साथ आए तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ गुंडई और बढ़ेगी। सवाल कई हैं और इनके उत्तर भी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। इतना जरूर है कि दोनों भाइयों के मिलन की सुगबुगाहट इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो महाराष्ट्र में क्या कुछ अब नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अजीत चौहान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवानंद हल्यालकर जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय द्विवेदी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, साथ ही साथ महेंद्र भानुशाली जो कि एमएनएस के प्रवक्ता मेरे साथ में है, सीमा मलिक जो कि एनसीपी के प्रवक्ता के तौर पर हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। जिस तरह के समीकरण अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, संजय द्विवेदी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ, क्या महाराष्ट्र में अब भाई भाई साथ में आने वाले हैं? देखिए, राजनीतिक लड़ाई अलग होती है, पारिवारिक लड़ाई अलग होती है। आज आप देख लीजिए, एनसीपी में अजीत दादा पवार भतीजे थे और उन्होंने किस तरह से अपने चाचा की पीठ में छुरा भोंका। यहाँ तक कि पिछली बार जब उन्होंने 80 घंटे के लिए बने थे मुख्यमंत्री, तो चाचा जी ने वापस लाए थे, उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल में वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खंजर भोंका और बाहर निकल गए। देखिए, भाई भाई या भाई भतीजे में व्यक्तिगत लड़ाई अपनी जगह है, राजनीतिक अलग होती है। अब वो उद्धव ठाकरे क्या फैसला करेंगे ये उद्धव ठाकरे समझे, ये इसमें हम लोग शिवसैनिक कोई वो नहीं है। ना हम उनसे ये कह सकते हैं आपसे, ना ये कह सकते हैं कि जब उनको लेंगे या उनके संग जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनकी मैं कुछ बातें बता दूंगा आपको जो उन्होंने अभी कुछ दिनों में कही है। जैसे अभी कुंभ मेला हुआ, उन्होंने कहा जब मैं गंगा के गंदे पानी नहीं छूऊंगा जहाँ करोड़ों लोगों ने स्नान किया, जबकि गंगा मैया हमारे जो गंगा मैया का पानी हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं पूजा वगैरह में। दूसरी बात, जब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, तो हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों में कौन कर रहा था? उस समय ये बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गिराने की जो एक रणनीति थी, उस रणनीति में कायम रही है। इसके बाद बीजेपी के साथ इन्होंने इनको चुनाव में समर्थन भी दिया, नहीं जीत पाई वहां पे लोकसभा में, अलग बात है, लेकिन इन्होंने समर्थन दिया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। आप देखिए, आज महाराष्ट्र में जो मेन चीज है, वो मेन चीज है कि 10 गारंटी जो एकनाथ शिंदे ने कही थी कि हम 10 गारंटी चुनाव जीतने के बाद कहेंगे, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज सोचने का विषय हम तो समझते ही है, ना कि ये सोचने का विषय राज ठाकरे जी आएंगे या उद्धव ठाकरे साथ जाएंगे। ये आना होगा, जो भाई भाई हैं, क्या उनकी राजनीति होगी क्या नहीं होगी। अब उन्होंने कहा किसानों का लोन माफ करेंगे, अजीत दादा पवार कह रहे मैंने कहा ऐसा कुछ कहा ही नहीं। 25 लाख नौकरियां देंगे, छात्रों को 1000 मासिक देंगे, बिजली बिलों में 30% की हम कमी करेंगे, लाडली बहनों को 2100 रुपए देंगे। जब तक 8 लाख बहनों को 500 रुपए दिए गए, शिव भोजन थाली, मुख्यमंत्री 30 दर्शन।
संजय जी आपने म्यूट कर लिया है खुद को। संजय जी